Okay, so hello and welcome back, guys, to this new video about Jetpack Compose. And in this video, we are going to talk about box layout in Jetpack Compose. So, in the previous videos, we have already discussed about what is a column layout, and also we have discussed about what is a रो लेआउट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉक्स लेआउट क्या है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा थियरी वगैरह के ऊपर नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल पे ही लेके जाऊँगा। तो जैसे हमने कॉलम डिक्लेयर करा था, रो डिक्लेयर करा था, उसी तरह से यहाँ पे हम बॉक्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड आई विल से फिल मैक्स साइज। फिल मैक्स साइज क्या करता है वो अभी आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे फिल्म एक्सरसाइज कर दिया है। यहाँ पे प्रीव्यू में मैं क्या करूँगा, शो बैकग्राउंड जो है उसको ट्रू कर दूंगा और उसके बाद मैं प्रीव्यू को रन करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं क्लिक करूँ बिल्ड एंड रिफ्रेश, और हम वेट करेंगे अनटिल दी प्रीव्यू गेट्स लोडेड। ठीक है, ओके, सो जस्ट सेकेंड, लोड हो रहा है, हो जा ओके, हो चुका है। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मेरा जो प्रीव्यू है वो लोड हो चुका है। मेरे पास अभी वाइट स्क्रीन यहाँ पे एज यू कैन सी दिख रही है। ठीक है, तो एज ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस जैसा हमने लिया था, हमें यहाँ पर भी सिमिलरली एक स्क्वायर ले रहे हैं जो कि होगा अगेन एक बॉक्स। मान लो एक मैं कह रहा हूँ भैया साइज जो होगा इसका वो होगा कह लो 100 DP। ओके, 100 DP, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड दे रहा हूँ, कह लो से फॉर एग्जांपल कलर डॉट रेड। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीव्यू कि जैसा हमारा रो कॉलम दोनों का स्टार्टिंग हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। यानी एक बॉक्स आ रहा है यहाँ पे जो कि टॉप स्टार्ट में अलाइन हो चुका है। ठीक है, बॉक्स के। अब मान लो मुझे यहाँ पे लेना है एक और बॉक्स, और उसको मैं दे रहा हूँ कलर यहाँ पे ग्रीन। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो रेड बॉक्स था वो हट चुका है और उसकी जगह पर ग्रीन बॉक्स आ चुका है। लेकिन क्या है, ऐसा सच में हो रहा है? तो द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं हो रहा है। जो रेड बॉक्स है वो हट नहीं गया है, वो उसके पीछे जा चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो रेड बॉक्स है उसको अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, यानी कि ग्रीन के नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जैसा कि प्रीव्यू के ऊपर आप देख सकते हो जो रेड बॉक्स है वो वापस आ चुका है। तो यहाँ हो क्या रहा है, तो इस हायरार्की के अंदर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्स कॉप जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है दिस। ठीक है, इसके अंदर आप जिस सीक्वेंस में चीज़ों को रखोगे ना, वो यहाँ पे उसी सीक्वेंस में प्लेस होती जाएंगी। ठीक है, सी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कह लो ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन लिखा हुआ, मतलब सॉरी ग्रीन आपको ड्रॉ करा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे लिखता हूँ रेड, तो ग्रीन नीचे होगा, उसके ऊपर आ जाएगा आपका रेड। ठीक है, अगर मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ग्रे, लेट्स वेट, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रे आ चुका है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे नीचे कौन सा होगा, ग्रीन होगा, उसके ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा, और उसके ऊपर कौन सा होगा, ग्रे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बॉक्स लेआउट है वो काम करता है। अगर मान लो आपको देखना है कि भैया मेरा ग्रीन एक्चुअल में यहाँ पे है कि नहीं है, मेरा जो रेड यहाँ पे है कि नहीं है, ग्रे हमारा यहाँ पे है कि नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये जो ग्रे वाला है ना उसको थोड़ा सा ऑफसेट दे सकते हो। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि उसका जो एक्चुअल पोजीशन है ना उसको चेंज करना। तो एक्स एक्सिस यानी कि जो अपना हॉरिजॉन्टल होता है, वहाँ पे आप उसको कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करना चाहते हो वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ अभी के लिए 50 DP। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से 50 DP वो स्लाइड होके चला जाएगा। मैं अगर मान लो कहता हूँ 150 DP, तो 150 DP उस साइड चला जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ 50 DP। तो एज यू कैन सी कि 50 DP उस साइड चला जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 75 DP, ठीक है, सॉरी 75 DP, तो वो 75 DP जो है वो थोड़ा उस साइड चला जाएगा। एज यू कैन सी कि ये जो ग्रे है ना वो मेरा रेड के ऊपर आ रहा है, रेड के ऊपर आ रहा है, यानी कि फ्रंट में आ रहा है, यूजर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रेड को ऑफसेट, ठीक है, अगर कह लो एक्स जो है वो मैं दे रहा हूँ अभी के लिए 50 DP। सो एज यू कैन सी अगेन कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा सबसे नीचे ग्रीन वाला है, उसके ऊपर कौन सा वाला है, रेड वाला है, उसके ऊपर कौन सा वाला है, ग्रे वाला है। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आप रखोगे ना उसी सीक्वेंस में वो वहाँ पे रेंडर हो रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ अभी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा ऑफसेट है ना उसको हटाऊंगा, एंड एज यू कैन सी दिस इज व्हाट वी आर यू नो एट राइट नाउ। कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमारा। अब आते हैं भैया
अलाइनमेंट के ऊपर, कंटेंट अलाइनमेंट के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रो और कॉलम वाली वीडियो नहीं देखी हुई है ना, तो सबसे पहले तो देख लो, ठीक है। और अगर देखी हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि वर्टिकल अलाइनमेंट या अरेंजमेंट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और अरेंजमेंट क्या होता है। तो उसमें क्या होता था कि आपका जो आपके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स होते थे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस कर रहे चाहते थे, ठीक है, उसकी मदद से। यानी कि कोई भी आपका स्क्रीन साइज हो जाए, ठीक है, अगर आपने बोला हुआ है कि भैया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको अपने चिल्ड्रन को सेंटर में प्लेस करना है, तो आपका कोई भी स्क्रीन साइज हो, आपका जो चाइल्ड होगा, आपके जो चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे स्क्रीन के एग्जैक्टली सेंटर में जाके ही प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ आता है, बट बॉक्स में एक चेंज है कि यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज कंटेंट अलाइनमेंट, ठीक है। जहाँ पे आप 9 अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हो पूरी स्क्रीन की, ठीक है। वो कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। एज कंपेयर टू रो एंड कॉलम, वहाँ पे क्या होता था, आपको दो अलग अलग चीज़ें मिलती थी, यानी हॉरिजॉन्टल भी मिलता था अलग से, और यहाँ पे मतलब एक वर्टिकल भी मिलता था, ठीक है। वर्टिकल मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल प्रॉपर्टी है जो कि आपको डिफाइन मतलब हेल्प करेगी कि आपका जो बॉक्स होगा वो पूरे स्क्रीन में कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर प्लेस होगा। जहाँ पे 9 अलग अलग पोजीशंस होंगी उनके ऊपर आप उसको प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी किस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और बोलेंगे कि भैया कंटेंट आपका जो अलाइनमेंट है ना वो, और यहाँ पे आएगा आपका अलाइनमेंट। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉप स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स के अंदर जो कंटेंट अलाइनमेंट का जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है ना वो होता है आपका टॉप स्टार्ट। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करके देखूँ तो यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट डॉट टॉप स्टार्ट। तो ये जो है ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे टॉप सेंटर, ठीक है, तो क्या करेगा, टॉप यानी कि स्क्रीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेंटर। सेंटर यानी कि हॉरिजॉन्टली आप उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। सेंटर मतलब कि एक्स एक्सिस, यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टली है उसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो आप कि टॉप यानी कि आपका जो वर्टिकली आप कहाँ पे उसको प्लेस करना चाहते हो वो, और उसके बाद वाला जो है यानी कि सेंटर वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। सी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ टॉप एंड, तो टॉप यानी क्या कि वर्टिकली आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हो वो, यानी टॉप पे। और एंड मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टली आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हो, यानी कि एंड पे। एंड मतलब कि राइट साइड वाला आपका जो स्क्रीन का एज होता है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूँ, दैट इज सेंटर स्टार्ट। सेंटर स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि सेंटर मतलब वर्टिकली आपको उसको सेंटर पे लेके आना है, यानी वाई एक्सिस में उसको आपको सेंटर पे लेके आना है। और स्टार्ट मतलब क्या कि स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आना है। अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, दैट इज सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली भी आपको उसको सेंटर लेके आना है और वर्टिकली भी आपको उसको सेंटर लेके आना है। अगेन अ प्रॉपर्टी दैट इज सेंटर एंड। सेंटर एंड मतलब सेंटर वर्टिकली, एंड मतलब हॉरिजॉन्टली आपको उसको सबसे राइट में पुश कर देना है। सेम यहाँ पे आपको मिलेगा बॉटम स्टार्ट, यानी बॉटम वर्टिकली, स्टार्ट हॉरिजॉन्टली यानी सबसे स्टार्टिंग में मतलब लेफ्ट में। और होता है आपका बॉटम सेंटर मतलब बॉटम यानी सबसे नीचे, ठीक है, वर्टिकली सबसे नीचे स्क्रीन के। और सेंटर मतलब के हॉरिजॉन्टली आपको उसको स्क्रीन के बीच में ला के रखना है। और एक होता है दैट इज बॉटम एंड, यानी बॉटम में यानी स्क्रीन के नीचे, और एंड मतलब सबसे लास्ट में यानी कि राइट साइड के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे एक बॉक्स का जो ये प्रॉपर्टी होता है ये क्या करता है कि जितने भी चाइल्ड होते हैं ना उन सभी को उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के ऊपर जाके रख देता है। बट से नाउ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये जो ग्रीन वाला है ना ये, वो सबसे लास्ट में, मुझे पर्टिकुलरली उसको कहीं जाके और अलाइन करना है। मान लो मुझे चाहिए कि ये जो ग्रीन वाला है ना वो अपनी जगह पे ही रहे, बाकी सब जो है वो अपनी जगह जगह मतलब अपनी जो जगह है उसको चेंज कर ले, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक अलग से अलाइनमेंट दे सकता हूँ सेपरेटली यूजिंग दी मॉडिफायर, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ अ मॉडिफायर। तो यहाँ पे मॉडिफायर को एक मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है, दैट इज अलाइन। एज यू कैन सी मुझे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वही मिल गया है, ठीक है, दैट इज अलाइन। और यहाँ पे मैं पास करूंगा अलाइनमेंट डॉट टॉप टॉप स्टार्ट, सॉरी। तो ये क्या करेगा कि अपना जो पोजीशन है ना, जो डिफॉल्ट पोजीशन वो जाके ले लेगा, ठीक है। अगेन अगर मान लो मुझे रेड जो है उसको सेंटर पे जाके अलाइन कर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ओके अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यानी क्या करेगा कि रेड जो होगा ना वो पर्टिकुलरली अपना जो अलाइनमेंट है सिर्फ उसको जाके
सेंटर पे जाके रख देगा, ठीक है। तो अपने आप को अलाइन करेगा वो। ये जो आप कर रहे हो ना यहाँ पे मॉडिफायर की हेल्प से, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ अलाइनमेंट, ठीक है। यानी अपना जो एक चाइल्ड होता है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे खुद को जाके अलाइन करता है, ना कि अपने पेरेंट्स से पूछता है कि भैया हाँ भैया आपको कहाँ पे अलाइन करना है। जैसे सी फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये जो मेरा ग्रे बॉक्स है ना, ये क्या कर रहा है, इसको तो मैंने कुछ अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है ये अपने पेरेंट्स से पूछता है कि भैया आपके अंदर कोई अलाइनमेंट है। तो वो कहता है हाँ भैया मेरे पास बॉटम एंड का अलाइनमेंट दिया हुआ है। अगर आपके पास कुछ अलाइनमेंट नहीं है, मॉडिफायर के थ्रू किसी ने आपको वो अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो कंटेंट अलाइनमेंट है मेरा एज पेरेंट मुझे जो मिला हुआ है वो आप रख लो, ठीक है। तो अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी भी कंपोनेंट को वहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे जाके अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो एज कॉमन अगर आपको अलाइनमेंट देना हुआ है मोस्ट ऑफ दी कंपोनेंट्स को, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट की मदद से उसको दे सकते हो, ओके। सो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं दे दूंगा सेंटर। तो इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी ये चाइल्ड है ना, वो सारे के सारे स्क्रीन के एग्जैक्टली सेंटर में आके प्लेस हो जाएंगे। और अभी क्या करेंगे कि एक काम करते हैं यहाँ पे ना, मैं करता हूँ एक ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट भी आप लोगों को साथ साथ समझ आ जाए इस वजह से मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा एक्स की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर की साइड चला जाए, ठीक है। ऊपर मतलब एक्स भी माइनस में जाना चाहिए और वाई भी माइनस में जाना चाहिए। सी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -50, सॉरी 50 dp, ठीक है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो वाई है वो भी मेरा -50 में चला जाए, ठीक है। तो -50.dp, ओके। सो एज यू कैन सी कि मेरा जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो थोड़ा सा ऊपर चला जा चुका है, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी गया है और थोड़ा सा लेफ्ट में भी गया है, ठीक है। सेम चीज़ मैं करना चाहता हूँ विथ दी ग्रे वन, ठीक है। तो ग्रे को वाले को मैं यहाँ पे दूंगा, बस यहाँ पे मैं जो अपना माइनस साइन है उसको हटा दूंगा। उससे क्या होगा कि वो नीचे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाएगा ऑलमोस्ट। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रीन वाला जो है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर जो है ओवरलैप कर रहा है रेड वाला, और उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है हमारा ग्रे वाला। अब कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा एक ऐसा यूज़ केस है जहाँ पे मुझे चाहिए कि यार मेरा जो ग्रीन वाला है ना वो सबसे टॉप में है। तो यूजुअली लोग क्या कहेंगे कि भैया एक काम करो कि ये वाला जो है ना ग्रीन, ठीक है, उसको ग्रे के बाद प्लेस कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रीन वाला सबसे टॉप पे आ जाएगा भैया, क्या दिक्कत है, सही है। हाँ भैया सही है, ऐसा कर सकते हैं। बट मान लो मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं पूरा कट करके तो ऐसा लाइक करेक्ट ये नहीं कर सकता, राइट, ये मुझे नहीं करना है। मुझे इसका कुछ और आसान तरीका चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको यहीं पे रहने दो, बस इसको एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज जेड इंडेक्स, वो दे दो। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 1f। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो ग्रीन बॉक्स है वो आगे आ चुका है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भैया रेड वाला जो है ना उसको मुझे चाहिए कि वो ग्रीन के ऊपर आ जाए फिर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जेड इंडेक्स जो है उसको दे सकता हूँ 2f। तो वो क्या होगा, वापस से उसके भी ऊपर आ जाएगा भैया। तो इसमें हो क्या रहा है भाई, तो जेड इंडेक्स जो होता है ना वो ऐसे टाइम पर काम आता है जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। ओवरलैप कर रहे हो मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो, जैसा हमारा यहाँ पे इस केस में हो रहा है। तो होता क्या है कि एज यू कैन इफ़ यू होवर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज जेड इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है ना उसकी, वो ज़ीरो होती है। तो अगर आपने जेड इंडेक्स किसी भी चीज़ को अगर नहीं दिया हुआ है तो वो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट ले लेगा ज़ीरो इंडेक्स। यहाँ पे मैंने क्या करा कि इसको बोला कि भैया आप जो जेड इंडेक्स का जो वैल्यू है ना वो 1 दे दो। 1 मतलब ज़ीरो से बड़ा। तो यानी कंपोज किस तरह से इसको लेता है वो समझो। अगर मैंने जेड इंडेक्स 0 से बड़ा दिया है किसी भी चीज़ को, तो इवन इफ के वो इस सीक्वेंस में नीचे लाई कर रहा है, वो उसको उसके ऊपर रेंडर करवाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, दैट इज जेड इंडेक्स 2, करेक्ट। जेड इंडेक्स 2 यानी कि 1 से अगेन बड़ा है। तो यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो जिसका भी जेड इंडेक्स 1 से बड़ा है वो 1 के भी ऊपर जाके प्लेस हो जाएंगे। अगर मान लो अगेन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भैया इसका जो ग्रीन का जेड इंडेक्स है उसको मैं कर देता हूँ 3, तो वो अगेन रेड के भी ऊपर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ग्रे वाला जो है ग्रे वाले को जेड इंडेक्स देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 4f, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके भी अगेन ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि रेड वाला सबसे नीचे है,
उसके बाद आपका आएगा ये ग्रीन वाला और उसके बाद आएगा आपका ग्रे वाला। तो जेड इंडेक्स जो है वो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। सीएसएस के अंदर हम ये जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़ आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर बॉक्स के साथ काम कर रहे हो देन डेफिनेटली यस, इसका आपको लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि बॉक्स लेआउट क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट अलाइनमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को अगर प्लेस करना है या कह लो अलाइन करना है किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, तो वो आप कैसे कर सकते हो। साथ ही आपने ये भी सीख लिया कि भैया ऑफसेट वगैरह क्या होता है, ऑफसेट क्यों यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली एक भी एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर अगर आप लोगों को किसी भी कंपोनेंट का पोजीशन चेंज करना है, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको मूव करना है, तो आप कर सकते हो। साथ ही हमने ये भी देख लिया कि जेड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और उसका यूज़ क्या है। तो जब भी जो दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट यूज़र को ऊपर की साइड उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, कौन मतलब लेयर में कहाँ पे कौन सी लेयर पे वो लाई करेगा, ठीक है, वो आप इसकी मदद से जस्टिफाई कर सकते हो यानी बता सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट वगैरह है देन फील फ्री to leave in the comment section, ठीक है, and I'll try my best to solve every one of your doubts. Okay, so yes, if you haven't subscribed to the channel, make sure to subscribe. हम ऐसे ही content लाते जाएंगे in the future about Jetpack Compose, ठीक है। And yes, stay tuned for the upcoming videos, and if you like this video then make sure to hit that like button and share it with your friends. So yes, I'll see you guys in the next videos. Till then, take care, bye bye, keep coding.